YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट सुना है श्रीमान रामजी लाल जी का, और ये कमेंट में लिखते हैं कि हमें आप ये बताइए कि हनुमान जी ने कौन सा पाप किया था, उन्होंने माता सीता को ऐसा क्यों करने पर विवश कर दिया था। दोस्तों, श्री हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबा दे बेल आइकन को। भक्त हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी भगवान राम की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है जिसने सेव्य के मन के साथ अपना मन मिला लिया है। प्रभु में मन को पिरोए रखने को सेवा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण रखते थे कि मेरे राम को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम को क्या अच्छा नहीं लगता। श्री हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को कुछ कहने का अवसर ही ना आए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा को संपन्न रखे। हनुमान जी जानते थे कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की इच्छा क्या है। दोस्तों, श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक हो जाते हैं। व्यवहार में पति बाहर से अलग लगते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। अब हनुमान जी ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी को सेवा करने का अवसर मिल नहीं पाता। भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को थोड़ा खोटा लगने लगता है कि हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको प्रभु की सेवा मिलती ही नहीं है। श्री राम सेवा की इतनी ध्यान रखते हैं, ये हनुमान जी हमें सेवा करने ही नहीं देते हैं। तीनों मिलकर श्री सीता जी के पास में जाते हैं और उनसे कहा कि माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है। परंतु हनुमान समस्त सेवा कर रखते हैं। श्री सीता जी ने कहा तुम मुझसे कहते हो, परंतु जब से हनुमान आया है तब से वह मुझे भी सेवा करने का मौका ही नहीं देता है। इनको वह बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी सेवा चली गई है। इन चारों जनों ने मिलकर एक ऐसा कार्य किया दोस्तों, निश्चित किया कि अपने को समस्त सेवा छीन लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं रखनी चाहिए। इन्होंने रामचंद्र जी से कहा आने वाले कल से हम लोगों को सेवा करनी है। रामचंद्र जी ने कहा भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमको किसी को सेवा करने का लाभ ही नहीं मिलता है। हम सबकी इच्छा है कि हनुमान जी सेवा ना करें, हम चार ही सेवा करें। प्रभु ने कहा तुम भी सेवा करो और हनुमान जी के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा आज तक तो बानरों ने बहुत सेवा की है, श्री हनुमान जी महाराज क्या बानर हैं? अरे श्री हनुमान जी के लिए बानर शब्द का प्रयोग किया, वह प्रभु को सुहा है नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की ओर कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं हैं। हनुमान जी मेरी आत्मा हैं, हनुमान मेरे से पृथक नहीं है। और दोस्तों, इधर इन चारों ने निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम ही करेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही स्नान संध्यादि नित्य कर्म परिपूर्ण करके अंतःपुर में सेवा करने के लिए आए। जैसे ही राम जी की चरण पादुका उठाने लगे तो भरत जी आ गए। उन्होंने उनसे कहा हनुमान जी यह सेवा बड़े भ्राता ने मुझे सौंपी है, अब पादुकाओं से हाथ लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं है। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करे करूँगा, अब तुमको पादुकाओं को हाथ नहीं लगाना है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने से मना कर दिया। अब दोस्तों, श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराजे हुए थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर लेकर राम जी के हाथ में दूं। उसी समय श्री सीता जी ने आकर कहा कि ए हनुमान, पीताम्बर क्यों लेते हो, ये मेरी सेवा है, पीताम्बर प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी समय माता जी निवारण करती, किसी समय लक्ष्मण जी निवारण करते और किसी समय भरत जी मना कर देते, तो किसी समय शत्रुघ्न जी मना करते हुए कह देते कि ये सेवा मुझे दी गई है। हनुमान जी जो भी सेवा करने जाते कि उसी समय चारों में से कोई एक जना मना करके कह देता कि यह सेवा मेरी है। हनुमान जी तो राम जी की सेवा करने के लिए ही जीवित थे। सच्चा वैष्णव वह है जिसे ठाकुर जी की सेवा बराबर ना हो तो भूख लगती नहीं, जिसे परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। दोस्तों, अब तो हनुमान जी के साथ में ऐसा होने लगा। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं।
अब भक्तों, श्री राम सेवा के बिना वे कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने हाथ जोड़े और माता जी से कहा, सीता माता से कहा, तुम सब मुझको सेवा करने से क्यों मना करते हो? तुम अप्रसन्न हो गए हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते हो? माता सीता ने कहा, भाई ये तो कल तीनों भाइयों ने निश्चय किया और प्रभु ने उनको सेवा दे दी। हनुमान जी ने पूछा, माता जी मेरे लिए कोई सेवा रखी है या नहीं? श्री सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं रखी है। आज पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं। अमुक सेवा लक्ष्मण जी की है, यह भरत जी की है, यह शत्रुघ्न जी की है, ये सेवा मैंने अपने लिए रखी है। श्री सीता जी ने समस्त काम बतला दिया। हनुमान जी के लिए कोई सेवा बाकी ही नहीं रही। हनुमान जी व्याकुल हो गए, बंदन करके बोले, हे माँ, मेरी राम जी की जिस समय जवाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? माँ ने कहा, भाई तुम्हारे लिए कोई सेवा रही ही नहीं, ये सेवा तुम्हें करनी तो करना, प्रभु को जवाई आए तो चुटकी बजा देना। जवाई आए उस समय चुटकी बजाना, यह सनातन धर्म की मर्यादा है भक्तों। जवाई आए अर्थात आयुष्य घटती है, मतलब आयु व्यक्ति की घट जाती है, जवाई आ जाती है तो चुटकी बजाए प्रभु का स्मरण करे तो आयु का नाश होता नहीं। हनुमान जी ने निश्चय किया कि यह सेवा मुझे मिल गई है, इसलिए जिस समय स्वामी को जवाई आएगी उसी समय चुटकी मैं बजाऊंगा। आज तक तो हनुमान जी महाराज दरबार में पधारते थे, उस समय स्वामी के चरणों में दृष्टि रखकर खड़े रहते थे, आंख ऊंची करके सन्मुख कभी देखते ही नहीं थे। दास से भाव से हृदय दीन बनता है, उसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामी को सन्मुख देखने से मेरी हिम्मत नहीं, भगवान के मुख की ओर देखने में मुझ में हिम्मत नहीं। हनुमान जी कहते हैं, ये मेरे अन्नदाता हैं, मेरे रक्षक हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ। अब भक्तों, अब तो हनुमान जी ने विचार किया कि आज तक तो मैं चरणों में नजर रखता हूँ, अब मुझे मुखारविंद पर नजर रखनी चाहिए। कारण है कि माता जी ने कहा है कि जवाई आए उसी समय चुटकी बजाना है, इसलिए चरणों में दृष्टि रखूंगा तो जवाई आने की खबर पड़ेगी ही नहीं। इस कारण हनुमान जी महाराज आंख ऊंची करके श्री राम जी के मुखारविंद को निहारते रहे। प्रभु का मुखारविंद तो अति मंगलमय और सुंदर है। दोस्तों, हनुमान जी को अतिशय आनंद होता, दर्शन से तृप्ति होती नहीं थी। दर्शन में जिसकी तृप्ति हो, दर्शन से जिसका मन भर जाए, वह वैष्णव नहीं। अब दोस्तों, दरबार में तो मुखारविंद पर नजर रखी भगवान राम के पर हनुमान जी ने, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि चलते चलते मैं भी कभी जवाई आ जाती है, राम जी चलते हों तो उस समय जवाई आ जाए, तो इसलिए राम जी चलते उस समय हनुमान जी हाथ जोड़कर उनके आगे आगे चलते जाते, मुखारविंद देखते रहते। श्री रघुनाथ जी अब महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे। हनुमान जी सामने बैठकर राम जी का मुखारविंद निहारते रहे। माँ सीता परोसने के लिए आई, उन्होंने कहा, हनुमान अब जाना यहाँ से। हनुमान जी ने कहा, माँ जीते हुए यदि जवाई आ गई तो प्रभु को चुटकी कौन बजाएगा? सीता जी ने सोचा कि इसको मैंने यह सेवा क्यों दे दी। अब तो दोस्तों, संपूर्ण दिन हनुमान जी ने यह लीला की, माता जी को एकांत में राम जी के साथ छोड़ा ही नहीं। हनुमान जी बातों में खड़े रहे, माता सीता और श्री राम जी की में। अब भक्तों, सीता जी बारंबार कहने लगी, जाना अब। तब हनुमान जी कहा, किस प्रकार जाऊं? आपने मुझसे कहा है कि जवाई आते ही चुटकी बजाना है। अब तो दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी करने लगे। रात्रि को श्री रघुनाथ जी सैया पर शयन करने गए। श्री सीता जी ने आने के पहले ही हनुमान जी वहां आकर खड़े हो गए। सीता जी आई, उन्होंने राम जी से कहा, यह तुम्हारा भगत किसी को समझता ही नहीं, तुम इसको बहुत मान देते हो, इस कारण किसी को मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँ से जाए। राम जी ने कहा, मैं सबसे कह सकता हूँ, परंतु मेरे वक्त हनुमान से मुझे अधिकार नहीं है। हनुमान जी ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इनका रेडी हूँ। जगत राम जी के अधीन है, श्री राम जी हनुमान जी के अधीन है। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के रेडी रहे हैं और कृष्ण अवतार में गोपियों के रेडी रहे हैं। दोस्तों, जब माता सीता भगवान राम से कहने लगी कि प्रभु कहिए ना इससे जाने के लिए, तो भगवान ने इस प्रकार कह करके उनसे मना कर दिया। अब तो दोस्तों क्या होता है कि माता सीता हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान जा, तो हनुमान जी कहने लगे कि अरे माता कैसे जाऊं, अगर प्रभु को रात्रि में जवाई आ गई तो क्या होगा, मैं चुटकी नहीं बजाऊंगा। तो माता सीता कहने लगी, अब हनुमान तू जा, जब भी प्रभु को जवाई आएगी तो तेरे बदले में चुटकी बजा दूंगी।
अब तो दोस्तों हनुमान जी कहने लगे कि पहले माता ने मुझे जवाई लेने के लिए चुटकी बजाने की तो आज्ञा दी थी, सेवा दी थी, लेकिन अब ये सेवा भी छीन ली। हनुमान जी दुखी होकर के और दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे आज रात्रि में सीताराम सीताराम का जप करना है। तो दोस्तों सारी रात हनुमान जी महल के बरामदे में जाकर के सीताराम सीताराम करने लगे और इधर भगवान राम सोचने लगे कि मेरा प्रभु हनुमान जागे और चुटकी बजाए और मैं यहाँ इस प्रकार सो सकता हूँ? नहीं, मैं भी जागता रहूँगा और जवाई लेता रहूँगा। अब तो भक्तों श्री राम बार बार जवाई लेने लगे। माता सीता कहने लगी कि प्रभु आपको क्या हो गया है, कुछ कहते क्यों नहीं? भगवान राम कुछ बोलते ही नहीं थे। दोस्तों माता सीता घबरा गईं और उन्होंने झटपट से माता कौशल्या को बुलाया। तो माता कौशल्या कहने लगी कि अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तो भगवान राम तो हंस रहे थे और जवाई ले रहे थे बार बार में। माता कौशल्या ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी से कहने लगे कि देखिए प्रभु को क्या हो गया है, मेरे स्वामी कुछ बोलते ही नहीं। माता सीता कहने लगी तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि तुमने कुछ गड़बड़ की है कि गुरुदेव मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, लेकिन कल तीनों भाई और मैं बातें कर रहे थे कि हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़नी है, तो हमने हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी है। मैंने हनुमान को एक सेवा दी थी चुटकी बजाने की, तो अब मैंने हनुमान जी को भगा दिया है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस समय हनुमान जी कहाँ हैं? तो माता सीता कहने लगी कि पता नहीं मुझे कहाँ हैं। तो वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से पता लगाया कि हनुमान जी तो महल के बरामदे में सीताराम सीताराम कर रहे हैं और चुटकी बजा रहे हैं। तो भक्तों इस प्रकार से हनुमान जी ने माता सीता और श्री राम में झगड़ा करवा दिया था एक पल के लिए। हनुमान जी ने ये घोर पाप किया था। माता सीता कहने लगी कि हनुमान तुमने ये घोर पाप किया है कि तुमने मेरे स्वामी श्री राम से मुझे बात भी नहीं करने दी। सारी रात तुमने ये क्या किया है? मेरे स्वामी पर कैसा जादू कर दिया है? तुमने घोर पाप किया है। अब भक्तों वशिष्ठ जी कहने लगे कि सीते तुम हनुमान जी से ज़्यादा श्री राम की सेवा नहीं कर सकती हो, इसलिए समस्त सेवा अब हनुमान जी को दे दो। इस प्रकार से दोस्तों हनुमान जी ने ये घोर पाप किया था कि एक रात्रि माता सीता और श्री राम की बात भी नहीं हुई थी। हम समझते हैं वीडियो पसंद आई होगी।